ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जी हुमैरा, क्या करें हम आज मैं अरे देख लो, तुम घर में बना सकते हो सब कुछ। बिल्कुल घर में बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली ये पड़ता है, ये लेकिन क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? फूल मखाने। फूल मखाने ये मज़ारों पे मिलते हैं, बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, अगर आपको बाजार में नहीं मिले, मज़ारों पे मिलते हैं। मज़ारों पे ये नहीं मिलता मिलता है मखाने। हाँ हाँ, नहीं, वो होती है मीठी वाली, वो ये मीठे थोड़ी है। सॉरी, अब मज़ारों पे जाके तलाश मत कीजिए। इतनी महंगी चीज मज़ारों ये महंगी चीज़ है, ये महंगी चीज़ है। कितने की है ये? मतलब अब मुझे मतलब इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी है महंगी ये जितनी, इसीलिए मैंने कहा ना ये कॉस्टली अच्छा, चीज मैं है थोड़ी लिटरली सी। समझा था मज़ारों पे वो जो आप जाते हैं ना, जब चादर चढ़ाने जाते हैं तो चलते हुए कोई दे देता है। डिफरेंट है उससे। अच्छा, ये आपने बना के अगर चाहें तो थोड़ा काफ़ी सारा बना के रख लीजिए। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, प्लस ये आपकी जैसे हड्डियां दुख रही हैं आजकल, वीकनेस बड़ी हो रही है लोगों को, ये ज़ाहिर है मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी वीकनेस भी होती है, तो ये बना के रख लें। और ये सिर्फ आपने सिंपल दूध में मिला के पीना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूँ। फूल मखाने जैसे हमने लिए, इसमें अखरोट लिया है, ये कोकोनट क्रश हुआ हुआ है, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं लाके। पिस्ते हैं थोड़े से, चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं इसका ऑल्टरनेट पिस्ते की जगह, और ये खशखाश है। ओके। अब ये जो मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, ये तकरीबन आपने लेना है 1 टेबल स्पून कोकोनट है, ये तकरीबन 10-12 दाने पिस्ते के हैं, 10-12 दाने आपने इसके लेने हैं, और 2 अखरोट की गिरियाँ लेनी है, और 1 टेबल स्पून आपने खशखाश लेनी है। ये पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, ये आपके पास पाउडर बन गया। अब आपने दूध को करना है गरम, उसमें आपने ये तकरीबन 1.5 से 2 आप डाल सकते हैं टेबल स्पून। क्यों नहीं हो? सीखा करो ना, इतने सुगर। किचन में तुम लोगों से ज़्यादा तो मैं सुगर हूँ। मैं सीरियसली, मुझे आज तक एहतशाम और मैं बहुत सुगर हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग कोई गंदा नहीं करते चीज़, हर चीज़ साफ रखते हैं। और यहाँ पर साफ भी तो हम भी खुद कर लेते हैं, गंदा करने के गिराना क्यों है? Why do you want to spill it? ये देखिए, कल एहतशाम बहुत चकदे फटे, अमेजिंग कुछ फील है। और यहाँ देखो, एक दूध बना रहे हैं, दूध के अंदर ज़्यादा गिरा दिया। भाई आप लोग किचन एक्सपर्ट हैं, पहले कह देते हैं आप, मान लिया। अच्छा, ये दूध आपका, ये देख लीजिए, गरम दूध में मिक्स करना है, जिसमें मैंने हनी भी डाला है 1 टीस्पून। ये आपने डेली रात को सोने से पहले लेना है। शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं? अगर ओरिजिनल हनी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर। हमारे यहाँ बंदे ओरिजिनल नहीं आ रहे आज। आप हनी की बात कर रही हैं, और हनी तो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं होता वाकई यहाँ, चाहे अंग्रेजी का हनी हो या उर्दू का हनी हो, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता। ये बहुत अच्छा। वो मैं आपको सच बताऊं, वो आप कभी थाईलैंड जाए ना, तो वहाँ पे ना बड़े एक अजीब किस्म का नो मनी नो हनी, दैट्स व्हाट इट इज। नो मनी का नहीं है तो यहाँ का भी है। मैंने नहीं कहा, ये तो एक ऐसा फ्रेज है जो वहाँ बोला जाता है, बट ये कह रही है, मैंने नहीं कहा ये। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें ये है कि रात को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें खशखाश है। जिन लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आती है, आपको ये पीने के बाद ये दूध, आपको प्रॉपर नींद भी आएगी, हड्डियों का दर्द है ये ठीक होगा, क्योंकि इसमें विटामिन डी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी बात हुई कि नींद नहीं आती। अच्छा, आजकल हमारा सारा सिस्टम उल्टा हुआ है, ऑब्वियसली, बिकॉज सोना रात में पूरी रात हम जाग रहे हैं, और उसके बाद सुबह सोना हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर नींद नहीं आए तो कोई आपके पास, आप लोगों के पास ऐसा कोई टोटका होता है कि हाँ जी पिल नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या उससे नींद आ सकती है? सर, हमारे पास ये टोटका होता है कि हम कहते हैं माइंड डाइवर्ट करो। माइंड डाइवर्ट करने के लिए, हाँ, अगर आपने पिल्स नहीं खानी तो माइंड डाइवर्ट करना, क्योंकि आप देखें ये जो कोविड है इसने सबसे ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर दिया सबका। ऑफ कोर्स, यस। सब कुछ आप सोचें, सब सोच के इंसान हैप्पी रहता है तो सब कुछ करता है, सारा रूटीन में रहता है, मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या। आपको देखें, आप सबके कैसे बिजनेसेस का डिक्लाइन आप देखें कैसे हो रहा है, हर चीज़ का डिक्लाइन हो रहा है। छोटे बच्चे जो 5 साल के 6 साल के बच्चे, से मेरे घर में मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है, वो सबसे ज़्यादा नो स्कूल का सबसे ज़्यादा जो है नुकसान उसको पहुँच रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा। अच्छा, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे। सर, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें, हमको कोविड से लड़ना है, फाइट करनी है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए, और आप जो हम जोक करते हैं मुस्कुराने के लिए होता है आपके लिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एहतशाम, तुम्हारा थोड़ी देर से होगा। हाँ,
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक जी। प्लीज़ गालिब, आज क्या कर रहे हैं हम? अच्छा भाई, आज हम एक टी बना रहे हैं दोबारा। एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, उस पर बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ। इवन जो कोरोना के पेशेंट्स थे जिनको सिम्टम्स थे थोड़े बहुत, उस सिम्टम्स को भी इसने सप्रेस किया। और जाहिर बात है, एक रूटीन है जो हम क्वारंटाइन में जाते हैं उसके बाद 99% केसेस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से हुए, क्योंकि जाहिर बात है अभी तक कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हर्ब, कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त नहीं हुई जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो कि कोरोना को वो ख़त्म कर देती है या सही कर देती है। ऐसा नहीं है। क्वारंटाइन में जाने के बाद जो अभी तक की साइंस है वो यही कह रही है कि 15 डेज़ में वो नेगेटिव हो जाता है, विद इन 15 डेज़। तो उसी के तमाम प्रोसीजर के साथ साथ उन लोगों ने ये इस्तेमाल किया जो कि उसके जो सिम्टम्स थे उसको उसने सप्रेस किया। इसमें कुछ चीज़ों के एडिशन के साथ दोबारा बता रहा हूँ। इसमें 5 से 7 चीज़ें हैं। काली मिर्च, कोशिश ये होती है मेरी कि चीज़ें ऐसी हों जो घर में आपके ईज़िली मिल जाएं, और जो इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि आपको बाहर जाकर इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदनी पड़े या ढूंढनी पड़े। इसमें 5 से 6 चीज़ें हैं। काली मिर्च 5 से 6 दाने, बड़ी इलायची। काली मिर्च जो है वो हमारे इंटरनल फ़ीवर को भी बेहतर करती है, उसके अलावा हज़म के निज़ाम को भी बेहतर करती है। काली मिर्च जो है, बड़ी इलायची जो है, बड़ी इलायची जो है वो बेसिकली जो है वो अपने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, इम्यूनिटी को बेहतर करती है। और इसके साथ साथ जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आजकल के हवाले से बहुत अच्छी है, कि रिस्पायरेटरी इश्यूज़ को कंपैरेटिवली बेहतर करती है। तो इसमें एक इलायची ले रहा हूँ मैं। दालचीनी, 3 से 4 इंच का ये टुकड़ा है दालचीनी का, ये एक ले रहा हूँ। दालचीनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, अपने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखती है। और अगर हर्ब्स की बात करें तो शहद और दालचीनी का अगर इस्तेमाल माजून की सूरत में, मतलब पाउडर तकरीबन 20 ग्राम्स और 50 ग्राम्स इसमें शहद अगर ऐड करके रोज़ाना आधा चाय का चमचा लिया जाए तो इसके बारे में ये प्रूवन है कि ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वो हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं उसको ख़त्म करती हैं। इसमें मैं कलौंजी ले रहा हूँ, आधा चाय का चमचा तकरीबन। कलौंजी यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, तो उसमें मैंने कलौंजी ऐड की है। हल्दी पिसी हुई मैंने ली है जो मैं तकरीबन 1 पिंच ऐड करूँगा इसमें। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इम्यूनिटी को बहुत इंक्रीज़ करती है। आई थिंक ये बता दीजिए बस, ये है क्या? इतनी डिटेल में कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है। एंड देन अदरक ले रहा हूँ इसमें मैं। इसको 1.5 कप, तकरीबन 1.5 कप पानी में पकाएं। जब पानी तकरीबन पौना कप रह जाए तो इसको छान कर रख लीजिए। इसमें आधा लेमन और आधा चाय का चमचा शहद ऐड करके अगर रोज़ाना कंज्यूम किया जाए, ये एक बंदे की खुराक है, तो इससे इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आपके जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ये डन डन। आई। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि हाँ हमने मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज़ कर लिया, सिम्टम्स को भी किसी हद तक सबसाइड कर दिया। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ तो दवा कोई ऐसी प्रूवन है नहीं। इवन हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में भी कहा जाता है कि कभी काम करती है, कभी नहीं काम करती। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि तमाम लोग डरे हुए हैं इससे। एंड जाहिर ऑब्वियसली कुछ तो जाहिर है कोविड एक हकीकत है, और कुछ थोड़ा सा मीडिया का प्रोपेगेंडा भी बेतहाशा इसके साथ अटैच्ड है। तो दोनों सूरत हाल ने मिलकर एक हकीकत को और बड़ा कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। हम उन केसेस को देख ही नहीं रहे जो सही हो रहे हैं, बल्कि उन केसेस को देख रहे हैं जो वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ना ऐसी सूरत हाल के अंदर डिप्रेसिव मोड में तमाम लोग चल रहे हैं। तो अपने मूड को अपबीट कैसे किया जाए? सर देखिए, सबसे गलत बात जो इसमें मुझे फील हुई है वो हुई है कि हम सब ने अपने बुज़ुर्गों को एक्साइट कर दिया सेव करने के लिए कि आप लोग घर से ना निकलो, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप देखें ऐसे तमाम बुज़ुर्ग हैं जो सेफ़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ओनली। ऐसे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनको कोई ख़ास बीमारियां नहीं हुई हैं या कोई एडिक्शंस पे नहीं है, तो वो देखें वो सेफ़ है सारे, पर वो सब डिप्रेशन का शिकार करके हर बुज़ुर्ग घर बैठ गया, हर बच्चा घर बैठ गया। वैसे हमें निकालना होगा बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। अग्री करता हूँ इस बात से कि डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन देखिए ये हमें अचानक से कोविड ने ये बताया कि हमारी ज़िंदगियाँ कितनी मसरूफ़ थीं और हो चुकी हैं, बिकॉज हर आदमी तो मोबाइल पे, हमारे पास अपने ही लोगों के लिए टाइम नहीं है। हकीकत है। आप देखिए, ये मेरा ख्याल में इसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ नहीं है, इसमें हाथ हमारे अपनी टेक्नोलॉजी का है। हर आदमी के पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पे वो लगा हुआ है, और सिंपल मैसेजेस जा रहे हैं। पहले जो एक ज़माने में आप घर पे बैठ के मीटिंग्स किया करते थे या जो आप घर वालों के साथ डिनर्स किया करते थे, अब शुरू में बड़ा अच्छा लगा था। ये 1 महीने तक बहुत अच्छा था। कोविड-19 के अंदर जब बंद किया था, तमाम लोगों ने पोस्ट लिख के लगाई थी, हमें अपने घर वाले वापस मिल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वही हाल है कि एक कमरे के अंदर वो बंद है, अलग अलग कमरों के अंदर रहते हैं, और इसके बाद जाहिर है ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इतना तो शेफल हो जाए ना कि जो बुजुर्ग जो बिल्कुल ही माशाल्लाह ऐसे काफ़ी सा है
काफ़ी नहीं कहूँगी, कम, जिनको कभी बीमारियाँ ज़्यादा नहीं हुई, जिनको कोई एडिक्शंस नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है घबराहट, देखें डर है, तो है आप ना, कहते हैं, तो डर खुदा न करे ऐसा ना हो, बिकॉज आप इस चीज़ को पर रिवर्स सर नहीं देखिए कर 5 पाएंगे। महीने हो गए हैं, अब तो बहुत डिप्रेशन होने लगा है सबको। अगर अभी भी नहीं निकलेंगे कब निकलेंगे सर? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन ये हमने बहुत लेट शुरू किया है, बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न अब जिसको होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। जी। तो अगर ये कहना कि स्मार्ट लॉकडाउन है तो अल्लाह ताला रहम करे, और हमारी इम्यूनिटी दूसरों से बेहतर है। पाकिस्तान अभी उस जगह, इवन दो केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन लकीली हमारी जो मोर्टेलिटी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने लोग लूज़ किए हैं। तो प्लीज़ एहतियात बहरहाल बेहतर है, एहतियात आप ज़रूर करें। ब्रेक के बाद।